हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन की। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे को एक स्टूडेंट ने मुझे पिंक किया था लिंक्डइन पे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ स्लो पावर बीआई डेस्कटॉप रिपोर्ट। ये एक क्वेश्चन है जो कि उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में। तो मैंने उनको कुछ स्टेप्स बताए थे बट शायद उतने उन्हें क्लियर नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाते बिकॉज वो क्वेश्चन ना आपके थोड़े लॉजिकल बेस्ड होते हैं, क्योंकि जिन्होंने वर्क किया होगा पावर बीआई पे उनको तो वो आंसर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो दे भी सकते बहुत इजीली शायद। लेकिन जिन्होंने शायद काम नहीं किया और जो फ्रेशर हैं अगर उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया तो उस चीज़ को वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ स्लो पावर बीआई डेस्कटॉप रिपोर्ट। तो उसका आंसर क्या है, तो उसको आंसर कुछ इस तरह से देना है। तो आपको यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बतानी होती हैं इंटरव्यूअर को कि कैसे हम अपनी इस रिपोर्ट को जो स्लो रिपोर्ट है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें कि वो फास्ट वर्क करे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको देने पड़ेंगे इंटरव्यू के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डेटा लेता हूँ और डेटा के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। तो मैंने ये एक अमेज़ॉन का डेटा लिया है, ये अभी हम नेविगेटर विंडो पे हैं और यहाँ पर ये डेटा बहुत सारा है, मतलब आगे भी कॉलम्स हैं, कुछ रेलिवेंट है कुछ नहीं। तो जो नहीं है उनको हम आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो नेविगेटर विंडो पे आने के बाद मैंने यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर रखा है एंड देन लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में से मैं ट्रांसफॉर्म डेटा का करूँगा और मेरा डेटा फिर लोड हो जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ठीक है, अभी पावर क्वेरी एडिटर में आ गए हम और ये एक मैसेज आ रहा है 137 डेज का, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहली टिप या सबसे पहला पॉइंट जो आपको इंटरव्यू में बताना है कि हम अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करेंगे हमारी टेबल से। ठीक है, और उतनी टेबल को मतलब जो रिक्वायरमेंट की टेबल है सिर्फ उसको ही लोड करेंगे। रेस्ट जितना भी ऐसा पार्ट है कि जो हमारे को पता है कि हमें कोई विजुअल्स नहीं बनाना, जिसका कोई आगे जाके यूज नहीं है, वो सब यहीं पे हम रिमूव करेंगे और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन में क्लीनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी, अगर ऑर्डर आईडी से रिलेटेड कोई और टेबल है तो आप इसको रखोगे, अदरवाइज मेरे लिए ये मीनिंगफुल कॉलम नहीं है, क्योंकि इस कोड के जरिए मैं कोई भी डैशबोर्ड का विजुअल अगर क्रिएट करूंगा तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करूँगा, एक साथ कर दूंगा सबको। ऑर्डर डेट, ये हमारे मीनिंगफुल डेटा में आता है। सिर्फ डेट भी डेट का तो डेट का हमेशा एक्चुअली वर्क मीनिंगफुल में ही आता है, डेट से रिलेटेड कोई भी वर्क हो। ठीक है, अब कंट्री यहाँ पर मल्टीपल होता तो मेरे साथ काम का होता, बट फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री की बात हो रही है तो अगेन ये मेरे लिए काम का नहीं है। देन सिटी है, देन स्टेट है, ये दोनों ही काम के हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या है। कैटेगरी है और वैसे ये भी काम का है। प्रोडक्ट नेम बिल्कुल काम का है। और फिर चलते हैं सेल्स, ये भी ठीक है। क्वांटिटी ये भी ठीक है। प्रॉफिट ये भी ठीक है। यहाँ तक तो चलो सब ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ओके, अगेन प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी आप देखोगे एक सीरियल वाइज एक नंबर यहाँ पर क्रिएट है और इसका अगर अगेन कोई रिलेटेड टेबल और होता तो मैं जरूर इसको रखता, बट अभी मेरे पास सिंगल टेबल का डेटा है तो मीन्स मेरे लिए ये भी कोई काम का कॉलम नहीं है। डिलीवरी कोड, अगेन कोई कोड वगैरह हम नहीं रखेंगे, अगर उसका रिलेटेड टेबल है तो हम रखेंगे, अदरवाइज हम इसको रिमूव करेंगे, तो ये भी हमें रिमूव करना है। डिस्काउंट अप्लाइड ऑलमोस्ट नल वैल्यू है, सारी नल वैल्यू है तो इसमें भी कुछ नहीं है तो इसको भी रिमूव करेंगे। टिन आईडी, आईडी से मैंने बोला ना कोई भी आईडी जैसा वर्ड अगर आपके रिलेटेड कॉलम है, रिलेटेड टेबल है तब तो आप रखोगे, अदरवाइज इसका कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकता, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे। पेमेंट में भी नल है और ब्लैंक्स भी है, यस वगैरह है लेकिन बहुत कम है तो ये भी कुछ खास डेटा नहीं आने वाला। कस्टमर नेम सारा नल है क्योंकि यहाँ पे ग्रे कलर की स्ट्रिप है जो कि ये बताती है कि ये कंप्लीटली नल वैल्यूज है, ब्लैंक। देन लास्ट में आता है आपका पेमेंट मेथड, ये फुल है और ऑनलाइन सीओडी, दो ऑप्शन इसमें मुझे दिख रहे हैं। एक बार फिल्टर करके देख लो कुछ और ऑप्शन तो नहीं है, नहीं, दो ही ऑप्शन है। तो चलो ये कॉलम तो फिर भी ठीक है, काम का है, बाकी जितने भी अननेसेसरी कॉलम है उनको हम रिमूव करेंगे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बताना है कि अननेसेसरी कॉलम हम रिमूव करेंगे फ्रॉम आवर करंट टेबल। ठीक है, अब फिलहाल इसको चूज कॉलम से मैं इसको एक बार में रिमूव करना चाहूँगा क्योंकि अलग अलग गैप में ये सारे कॉलम्स हैं।
तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ऑर्डर आईडी मुझे नहीं रखना है तो मैं उसको अनचेक करूँगा। ऑर्डर डेट मुझे रखना है, देन शिप डेट रखना है, कंट्री नहीं रखना है, सिटी, स्टेट, जियोग्राफी, सॉरी कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, देन प्रोडक्ट आईडी नीचे, डिलीवरी कोड, डिस्काउंट अप्लाइड, टिन आईडी, पेमेंट, कस्टमर पेमेंट मेथड चाहिए। तो जो जो कॉलम मुझे रखने हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन प्रेस ओके। ठीक है, अब आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे काम के हैं। तो पहला स्टेप तो आपने बता दिया। देन सेकंड हमारा क्या आंसर होना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे आंसर में। तो देखो अभी क्या है कि आप डेटा लोड करोगे तो वहां पर फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं, लाइक विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर और रिपोर्ट लेवल फिल्टर। लेकिन पता है फिल्टर क्या करता है, अगर आप फिल्टर से कोई भी चीज अपने विजुअल को या पेज को फिल्टर करो तो वो आपकी फाइल को हैवी बनाता है। तो अगर आपको लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, लास्ट में आते हैं, जैसे हमारे पास 2 पेमेंट मेथड है, एक ऑनलाइन दूसरा सीओडी। मुझे काम है सिर्फ ऑनलाइन वाले डेटा पे, तो मैं यहीं से अपना डेटा फिल्टर कर लूंगा ऑनलाइन, ठीक है, और ओके प्रेस कर दूंगा। तो जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि जो पावर क्वेरी होता है वो रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डेड मोड पे चलता है, मतलब जो चीज सामने दिख रही है वही डेटा आपका लोड होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सीओडी रिमूव हो चुका है, नहीं, बस वो फिल्टर्ड हो चुका है। तो अभी वो रिमूव है फिलहाल के लिए, तो टेम्परेरी, और ऑनलाइन जो आपको दिख रहा है यही आपका लोड भी होगा। तो अभी हम ऐसे कर सकते हैं कि जो डेटा अगर हमारे को लोड, मतलब जो हमारा एक्चुअल डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए, वो हम सीधा यहाँ पे फिल्टर करके सिर्फ उतना डेटा ले जाएंगे, सारा डेटा नहीं ले जाएंगे। एक तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ से पहले ही फिल्टर कर दो, और कई बार क्या होता है कि हमें लेटर ऑन ऐसा होता है कि डैशबोर्ड में हमें ऑनलाइन से भी कुछ वर्क करना होता है, और मान लीजिए जो दूसरी पेमेंट है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप इस तरह के मेथड को अप्रोच, मतलब इस तरह के मेथड को नहीं ट्राई कर सकते, फिर आपको जाना होगा मैनेज पैरामीटर के अप्रोच। ये अप्रोच बेटर है इस तरह के फिल्टर से, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो मैनेज पैरामीटर, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल आपको डेटा अपना यहीं से फिल्टर करके फिर ले जाना है लोड। तो अभी मैं आपको एक बेसिक फिल्टर जो होता है कॉलम पे, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन आप आंसर दे सकते हो इंटरव्यू में कि हाँ, फिल्टर योर डेटा इन पावर क्वेरी रादर देन विजुअल्स पे आप फिल्टर करो या कहीं और फिल्टर करो, तो उससे बेटर है आप पावर क्वेरी में ही फिल्टर कर लो। उससे क्या होगा, जितना रिक्वायरमेंट का डेटा होगा सिर्फ उतना लोड होगा, अदरवाइज लोड नहीं होगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, यहाँ से नॉर्मल फिल्टर या फिर मैनेज पैरामीटर। मैं मैनेज पैरामीटर नहीं बता रहा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको, और क्या पता आपको आता हो, बट अगर इन केस आपको नहीं आता तो जस्ट कमेंट मैनेज पैरामीटर इतना लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा और मैं एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा मैनेज पैरामीटर पे। ये एक तरह का एडवांस फिल्टर है पावर क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको अनचेक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, एंड ओके। तो सेकेंड पॉइंट आपने बताया। देन थर्ड पॉइंट, हमारे को यहाँ पावर बीआई में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। ठीक है, जिसके लिए हमें डेटा बेसिकली चाहिए होता है। और डेटा कैसा चाहिए होता है, जैसे कोई सपोज करो जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अब आपको पता है कि इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे कॉन्कैटिनेट फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तो आप क्या करोगे, ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम पे जाओगे और कस्टम कॉलम से यहाँ पर पावर क्वेरी का कोई फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूला। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर पावर क्वेरी के ना बहुत सारे फॉर्मूलाज है, सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं पावर क्वेरी के। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे ऐड अ कस्टम कॉलम में हम गए, देन यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पावर क्वेरी के फॉर्मूलाज। और वैसे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा कहाँ चला गया। एक्चुअली ये अपडेट होता रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार ढूंढना, अगर आपने काफ़ी दिन से यहाँ पे विजिट नहीं किया तो। ठीक है, तो पावर क्वेरी एम फॉर्मूला क्वेरीज, ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास ये आ गई है फंक्शन की लिस्ट। जैसे डेट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, एरर हैंडलिंग फंक्शन है, अलग अलग तरीके के फंक्शन है। जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँ क्योंकि जैसे मैंने कॉन्कैटिनेट का एग्जाम्पल दिया था।
ठीक है। अब ये पावर क्वेरी फंक्शन है, ये आपके डैक्स फंक्शन नहीं है। डैक्स फंक्शन अलग है, पावर क्वेरी फंक्शन अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं डैक्स एम क्वेरी के फंक्शन या पावर क्वेरी के फंक्शंस नहीं बोलता, बिकॉज ये ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। और मेरा जो पॉइंट है अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिप्लेस कैलकुलेट कॉलम्स फंक्शंस विथ डैक्स फंक्शन, ये आपको जरूर ऐड करना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, ठीक है। हम कैलकुलेट के फंक्शंस के ये वाले जो फंक्शंस हैं इनको ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना डेटा का स्टोरेज क्योंकि बढ़ाते हैं। क्या होता है कैलकुलेट कॉलम से, जब भी आप कॉलम क्रिएट करोगे तो आपकी पावर क्वेरी के फाइल में एक एडिशनल कॉलम क्रिएट होगा, उससे डेटा और हैवी हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है डेक्स की तरह, तो यहां पर मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप सब पावर क्वेरी के फॉर्मूला जो कि कैलकुलेट कॉलम से हम जाकर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो आप यही बोलना कि रिप्लेस कैलकुलेट कॉलम विद डेक्स फंक्शन। ये बेस्ट आंसर है और इसको बोलना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आप ये जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ ठीक है आपने वर्क किया और आप इस तरह के फंक्शन को ना यूज करके डैक के फंक्शन को यूज करते हैं कोई भी चीजें पावर बीआई में करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं पावर क्वेरी में। तो हम कैलकुलेट कॉलम के फंक्शन को यूज नहीं करते पावर क्वेरी में, इसकी जगह हम डैक्स फंक्शन यूज करते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? टर्न ऑफ डेट एंड टाइम। ये एक तरह की सेटिंग है, पहले मैं वहां पे पहुंचता हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल इस डेटा को मैं और कुछ नहीं करने वाला, तो ये जो डेटा है ये क्लीन डेटा है, तो इसको हम क्या करते हैं लोड कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई करके। मैं यहाँ पे आ गया अपनी मेन विंडो पे और ये डेटा मेरा लोड हो रहा है, 3776 रोज लोडेड, और ये मेरा सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब इसमें से और क्या करना है? अब हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है एंड देन ऑप्शन एंड सेटिंग, ये वाला ऑप्शन यहाँ आ रहा है, इस पे जाना है एंड देन ऑप्शन पे जाना है। आपको मैं दिखाऊं डेट एंड टाइम की जो सेटिंग होती है इसको कभी भी ऑन करके नहीं रखना है। डेटा लोड पहला जो ऑप्शन है डेटा लोड, इसमें आप राइट साइड में जाओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आता है टाइम इंटेलिजेंस। ये मैंने देखिए अनचेक किया हुआ है और ये मैक्सिमम टाइम ना आपका चेक इन होता है। तो अगर आपका भी चेक इन है तो प्लीज इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसको मैं बताता हूँ क्यों। देखिए जब मैं इस पे कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ पे होवर करता हूँ, तो यहाँ पर एक मैसेज जनरेट होता है, फॉर न्यू फाइल्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ हिडन डेट टेबल फॉर ईच फील्ड इन द मॉडल दैट हैज अ डेट और डेट टाइम डेटा टाइप। तो एक हिडन कॉलम, हिडन टेबल क्रिएट कर देता है ये सिस्टम। इससे अगेन आपका क्या डेटा हो जाता है हैवी। अगर मान लीजिए आपके पास शायद 50+ लाख हो या 1 करोड़ से ज़्यादा डेटा है रो का, तो अगर उतने डेटा पे एक और कॉलम या एक और टेबल क्रिएट करेगा आपका सिस्टम, तो ऑब्वियस है वो स्लो ही होगा, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दो। इसकी रिक्वायरमेंट हो तब खुद भी क्रिएट कर सकते हो डैक्स से आप कोई भी डेट एंड टाइम का टेबल, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसको मैं कहता हूँ कि ऑफ होना चाहिए, इसको आप ऑफ करके रखो, ठीक है। तो इसको हम ऑफ करके अब देन ओके, हमारा तो खैर ऑफ है, लेकिन अगर आपका ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बाहर, तो एक तो ये पॉइंट भी अपने इंटरव्यू के एक्सप्लेनेशन पॉइंट पे रखना है, 4th पॉइंट था ये, ठीक है। देन लास्ट और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट, मैंने 5 ही टिप है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या और भी बहुत सारे ऑप्शंस और पॉइंट्स होते हैं जो कि आप ऑप्टिमाइजेशन में यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 4 मैंने बता दिए, एक और बचा है, और उसके लिए मैं कहूंगा आपने डैक्स फंक्शन तो लगाया ही होगा। डैक्स फंक्शन में अगर आप नॉर्मल डैक्स फंक्शन लगाते हो ना तो वो गलत है, ठीक है। हालांकि हम नॉर्मल डैक्स फंक्शन ही पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टार्टिंग में एडवांस लेवल के डैक्स फंक्शन को पढ़ाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है समझना, और लिमिटेड क्लासेस के चक्कर में तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मुझे इस डेटा में से, आप देखो प्रॉफिट मार्जिन का कोई कॉलम नहीं है, एंड अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम लगाना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक न्यू मेजर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेरा जहाँ कर्सर घूम रहा है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज स्पेस इक्वल टू स्पेस, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, डिवाइड का लगाया, ठीक है, और डिवाइड का फॉर्मूला हम डैक्स फॉर्मूला ले रहे हैं और इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम रख लेते हैं अपना प्रॉफिट का कॉलम, तो सम, पहले तो सम लगाया जाएगा,
सम इसलिए लगाया जाएगा कि जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियस है, वो हर रो का अलग होगा, तो उसका सम करके एग्रीगेट निकाला जाएगा। तो एग्रीगेट में हम सम लेंगे, मतलब सम लगाएंगे तो एग्रीगेट हो जाएगा हमारा फंक्शन सारा। तो इसमें अब हम कॉलम लेंगे प्रॉफिट का, ठीक, ये रहा आपका प्रॉफिट का कॉलम। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, अगेन डिनोमिनेटर में भी हम सम लगाएंगे और एग्रीगेट हम किसको करेंगे इस बार, सेल्स को, ठीक है। तो ये एक ले लिया एंड देन ब्रैकेट सम का क्लोज एंड देन आफ्टर दैट डिवाइड का ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं कार्ड विजुअल्स लूँ, ये देखने में बहुत इजी लगता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स इसी को देख के सोचते हैं कि टैक्स ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि जो आप देखोगे सम को इसने 2 बार रिकैलकुलेट किया। अब ये रिकैलकुलेट जो सम को 2 बार कर रहा है, ये हर एक रो वाइज करेगा, और जिससे कि मतलब, और फिर अगर कोई फिल्टर आप लगा रहे हो तो वहां पर भी 2 टाइम्स करेगा, और कोई विजुअल्स पे फिल्टर, मतलब विजुअल पे कोई फिल्टर लगा रहे हो तो 2 टाइम्स करेगा। और ये 2 बार डिवाइड फंक्शन के अंदर 2 बार सम हो रखा है, तो मीन्स हर बार 2 चीजें कैलकुलेट करेगा। इससे क्या होगा, आपका जो डैक्स है, जो रिपोर्ट है, वो थोड़ी हैवी बन जाएगी। बट अगर इसको थोड़े हम वेरिएबल के थ्रू इसको करें तो यही चीज आपको ज्यादा अच्छे से, थोड़ा सा लेंदी जरूर लगेगा बट वो 1 टाइम लेंदी होता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें जो डेटा होता है, रीडेबिलिटी, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और प्लस इस तरह के रिपीटेशंस नहीं होते, ठीक है। तो मैं वो बताता हूँ, और ये एक तरह का एडवांस डैक्स फंक्शन लगाने का तरीका भी एक्चुअली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो यही तरीका है जो मैं अब बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये 0.20 आपने मार्जिन देखा, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेम नाम से एक और डैक्स फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। तो डिलीट फ्रॉम मॉडल हो जाओ भाई जल्दी से, देन यस, ओके, चलो डिलीट हो गया। तो अभी हम न्यू मेजर पे फिर से क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, स्पेस इक्वल टू, देन अब आते हैं अपने सेकेंड लाइन पे। तो हम एक वैर क्रिएट कर रहे हैं, वैर मीन्स एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल किस चीज का, टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, या टोटल सेल्स का भी बोल सकते हैं। तो टोटल मैंने ले लिया सेल्स, ठीक है, स्पेस इक्वल टू, देन मैंने यहाँ पे किया सम किसका, अमेजॉन का सेल्स का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन, वेरिएबल टोटल प्रॉफिट स्पेस इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड देन प्रॉफिट कॉलम ले लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज जो मैंने सम किए, इनको एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, और वो वेरिएबल का नाम है टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मतलब एक चीज और लिखूंगा कि भाई इन दोनों का मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है। रिटर्न क्या करवाना है मुझे, अब वो चीज मैं अब लिखने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये दोनों काम करें तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊँ, रिटर्न टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट कहाँ से आया, ये ऊपर वाले वेरिएबल को मैंने लिया, ठीक है, कॉमा टोटल सेल्स, ठीक है। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पहले एक वेरिएबल में टोटल सेल्स, उस वेरिएबल का नाम रखा। वेरिएबल कुछ आप इस तरह से समझो कि एक तरह का कंटेनर में कोई चीज़ आप सेव करके रखते हो, मतलब कोई चीज़ डाल के रखते हो, तो उस कंटेनर को जब भी आप उठाओगे तो उसके अंदर की चीज़ें ऑब्वियस है वो भी उठ जाएगी, है ना, मतलब वो भी आपके पास रहेगी। तो कंटेनर एक तरह का मटेरियल, एक तरह का बॉक्स जिसमें आप कोई भी चीज़ें, जैसे पेन, पेंसिल, या पेंसिल बॉक्स का एग्जाम्पल ले लो। पेंसिल बॉक्स आपका कंटेनर है जहाँ पर आप पेंसिल, रबड़, शार्पनर, जो भी चीजें हैं आपका वो स्टेशनरी का, वो आप रखते हो। तो टोटल सेल्स एक कंटेनर है जिसमें मैंने स्टोर किया क्या है, सेल्स। टोटल प्रॉफिट अगेन दूसरा कंटेनर जिसमें मैंने स्टोर किया है प्रॉफिट। अब मैं इनका रिटर्न क्या चाहता हूं कि जब भी इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, मतलब डिवाइड फॉर्मूला लगा के मैंने टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इनको ले लिया, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज एक मार्जिन का एक और आ गया, और अगर मैं इसको पहले कार्ड में यूज करता हूं तो मेरे पास 0.20 बिल्कुल सेम वही आंसर आ रहा है जो पहले था। बट पहले क्या था, वो रिकैलकुलेट कर रहा था, हर एक चीज के लिए रिकैलकुलेट ट्वाइस करेगा। बट यहाँ पर क्या है कि पहले तो ये बहुत रीडेबल है, बहुत अच्छे से है इसको, और ये फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो एक रीडेबल है, दूसरा जो भी चीज ये कैलकुलेट कर रहा है वो एक बार कर रहा है, ठीक है। तो कंप्यूट ओनली वंस,
ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है, स्केल्स बेटर व्हेन यू अप्लाई स्लाइसर एंड फिल्टर, ठीक है, ऑन एनी विजुअल्स। तो वहां पर भी इसका ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसको, और पहली बात तो कि ये रिपीटेटेड नहीं चलेगा। ये जो स्टोर वैल्यू आपने कर दी तो ये टोटल सेल्स एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, यही दोनों वर्ड बार बार रन करेंगे। तो ये अगर दोनों वर्ड करेंगे, क्योंकि ये तो कंटेनर है, इंस्टेड ऑफ बहुत सारा मटेरियल अगर बिखरा हुआ है फ्लोर पे, उनको समेट कर ले जाना, और इससे अच्छा कि उनको एक कंटेनर में डाल कर ले जाना बहुत ईजी है। तो कंटेनर मूव करने में ईजी है। तो बस वही एग्जांपल यहाँ पर है, हमने यहाँ पे कंटेनर बना दिया और उस कंटेनर को मूव कर रहे हैं, तो वो विजुअल लेवल, फिल्टर लेवल कहीं पे भी लगा रहे हो तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे और कुछ पॉइंट्स कह सकते हो जो कि आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने तो प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाया कि अगर कभी इंटरव्यूअर आपसे बोल दे कि चलो इसको करके दिखाओ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज आपको सिर्फ वर्बली ये चीज़ बतानी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, और अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी मैं और भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मेरे को लिंक्डइन पे और अदर प्लेटफॉर्म पे जो मेरे को मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, मोस्टली यही आता है कि सर सीख तो लिया लेकिन इंटरव्यू देने जाते तो वहाँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस ऊपर से निकल जाता है चीज़ें। तो उन्हीं बेसिस पे मैं कनेक्ट करके लोगों से और स्टूडेंट से और अपने फ्रेंड से और जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी मेरे नोन में हैं जो अभी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कैंडिडेट का, तो उनके बेसिस पर मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपका भी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जिसका आंसर आपको गूगल या चैटजीपीटी पे नहीं मिल रहा, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।